और कई जिलों के अंदर 100 से अधिक घटनाएं, दौसा, जयपुर, जोधपुर रेप की घटनाएं घटित हुई है। बड़े दुख की बात है, जालोर एक शांत जिला है और इस जिले में भी ये घटनाएं शुरू हो गई है। पाथेड़ी गांव के अंदर एक बेटी को घर से उठाना और उसके साथ में दुष्कर्म करके उसको फांसी पे लटकाना, ये बड़े शर्मनाक घटना थी। और इस घटना के अंदर पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट बताया है और दूसरे जो आरोपी जो उसके साथ में है या जो साजिश करता भी है, उन सबको अरेस्ट करे। और हमने महिला आयोग से निवेदन किया है कि इन बेटी की घटना जो हो रही है इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए आप यहाँ से निर्देश फरमाएं और फास्ट कोर्ट के तहत इस केस को चला के पाथेड़ी की बेटी को न्याय देने के लिए उन आरोपियों को फांसी पे लटकाए और वो भी जल्द से जल्द टाइम लिमिट के अंदर, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और बेटियों को ये पीड़ा सहन ना करनी पड़े। पहले भी जालोर जिले की एक घटना हुई थी जिसके अंदर बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ और बाद में पुलिस और दूसरे दलालों के माध्यम से उसके अंदर सेटलमेंट करवाया गया और अंत में उस बेटी ने भी शायद कोई समस्या के कारण या किसी ने प्रताड़ित किया होगा, उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसी जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए रेखा शर्मा जी से आज हमने बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही वो आला अधिकारियों से चर्चा करके उन्हें पाबंद करेंगे ताकि इस पाथेड़ी की बेटी को न्याय मिले। प्रदेश के पुलिस प्रशासन से किस तरह की उम्मीद थी और कितना खरा उतरे? प्रदेश के पुलिस प्रशासन से जो हमें उम्मीद थी, उस उम्मीद में एक जरूर ये खरा उतरे। जिन हमारे साथियों ने अपना दुख व्यक्त किया और दुख के मारे जो वहाँ आ गए, उन पे शायद लाठीचार्ज किया गया था, उन भाइयों पे इन्होंने जरूर मुकदमे दर्ज किए। जिन समाज सेवियों ने उस बेटी के लिए रात रात भर जाग के ढूंढने का काम किया था, या जब उसकी डेथ हुई तब हॉस्पिटल में उसके परिजन को डासस बंधवाने का कार्य किया, उनके ऊपर केस किए गए। ये जरूर पुलिस ने किया है। मेरा पुलिस के आला अधिकारियों से भी स्पष्ट कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले और उसमें आपकी भूमिका अग्रसर हो, ऐसी मैं आशा जरूर उनसे भी रखूंगा। एक और बड़ी खबर है, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर कल सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर कल सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सुशील से। सुशील, क्या जानकारी है? हाँ जी, देखिए स्वप्निल, फिलहाल कपिल सिब्बल की तरफ से इस पूरे मामले में रजिस्ट्री में लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि इस पूरे मामले में सुनवाई आज की जाए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक ये फिलहाल जो याचिका है जिस पर सुनवाई कल के लिए लग सकती है, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो फिलहाल अभी केस लिस्ट किया गया है उसमें टेंटेटिव जो डेट है वो कल की है। उम्मीद यह है कि फिलहाल 5 बज गए हैं, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट आज उम्मीद कम है इस याचिका पर सुनवाई करे, लेकिन कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनवाई करेगा। आज शाम को थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 जजों के बेंच का गठन भी कर सकता है कि कौन कौन से जज इस पूरे मामले पर सुनवाई करें, लेकिन जो अभी जानकारी है वो यही है कि कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल ये तय करेगा कि हाईकोर्ट का जो आदेश था इस पूरे मामले में 24 जुलाई तक के लिए पायलट गुट को राहत देने की, क्या वो इंटरफेयर कर सकता है या नहीं, कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी अच्छा, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है सुशील कि किसी तरह की एप्लीकेशन पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट सोचे और हो सकता है कि आज बेंच का गठन होकर इनिशियल लेवल पर एक सुनवाई हो? क्या टेक्निकल लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है?
जी देखिए स्वप्निल, साफ तौर से इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से जब ये याचिका दाखिल की गई थी आज दोपहर में, उसी समय से ये प्रयास किया जा रहा था कि इस मामले पर सुनवाई आज ही की जाए। लेकिन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खबर भी चलाई कि रजिस्ट्री ने उनकी इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी रजिस्ट्री की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। लेकिन जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस याचिका के संबंधित लिस्ट अपडेट किया गया है, उसमें टेंटेटिव डेट 23 तारीख दिखाई जा रही है। फिलहाल इनकी तरफ से प्रयास किए जा सकते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को आज इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए राजी करें, लेकिन उम्मीद बहुत कम है क्योंकि चीफ जस्टिस की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि रजिस्ट्रार जनरल के पास आप अपील करें। अगर रजिस्ट्रार जनरल इस पूरे मामले में कुछ कहते हैं, अगर उनको लगता है कि इस मामले में सुनवाई आज की जाए तो आज की जा सकती थी, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से कपिल सिब्बल को कुछ भी अल्टीमेट नहीं दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन अभी भी उनके जो वकील हैं वो प्रयास में लगे हैं, लेकिन जो वेबसाइट अपडेट कर रहा है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 23 तारीख को जो तारीख है जो कल, उस पर सुनवाई की उम्मीद बहुत ज्यादा है और आज सुनवाई की उम्मीद बहुत कम। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।